जहाँ तक आप हीट वेव जो था, वो जो सीज़न था, वो अब ख़त्म हो गया। वो जो सीज़न जो था, आपको टेम्परेचर हमेशा 40 प्लस रहता था, 40 क्या 45, 46, 47 इस सीज़न में तो बिल्कुल मज़ाक बन चुका था। और ह्यूमिडिटी बिल्कुल लो रहती थी, मतलब ड्राई गर्मी पड़ रही थी। ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि लोगों का घर से आपको निकलना दूभर हो गया था। कितने दिन लगातार बारिश रहेगी सर? देखिए, अभी जो हमारा पूर्वानुमान है, उसके अनुसार अगले 7 दिन जो बिल्कुल आपको गीले मौसम आपको रहने वाले हैं, मतलब कि बारिश एक्सपेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है, बार-बार हमको वार्निंग दे रहा है। वो वार्निंग वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप में दे रहा है। कभी एक्सट्रीम हीट के रूप में दे रहा है, कभी एक्सट्रीम कोल्ड कोहरे के रूप में दे रहा है। ग्रीन हाउसेज गैसेस का इमिशन एटमॉस्फेयर में कम करें, ज़ीरो तो नहीं कर सकते हैं, कम करें। और जितना भी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाएँ। जब मानसून सीज़न आपको ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको एक्सपेक्टेड है कि सितंबर मिड के बाद यूजुअली मानसून का विथड्रॉल आपको ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो दूसरा आपको सीज़न आ जाएगा, उसके बाद तो फिर आपको पोस्ट मानसून सीज़न आएगा, फिर विंटर सीज़न आएगा। ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये तो आपको कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल। ਸਰ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਣੀ ਆ? देखिए, मानसून का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। मानसून की ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हो चुकी है। चंडीगढ़ में आज ही के डेट में आपको एंट्री हुई। जहाँ तक अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के पठानकोट में तो आपको 27 जून को ही एंट्री हो गई थी। जालंधर और तरन तारण में कल एंट्री हो गई। आज के डेट में आपको पटियाला में, लुधियाना में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। हाँ, हरियाणा का जो बात करें तो हरियाणा में के वेस्ट पार्ट को छोड़कर, जिसमें कैथल और ये सिरसा शामिल है, उसको छोड़कर आपको पूरे हरियाणा में आपको एंट्री हो चुकी है। और पंजाब और हरियाणा के जो थोड़े मोड़े बहुत आपको पार्ट्स बच रहे हैं, कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पूरी मानसून की एंट्री हो जाएगी पूरे रीजन में। पंजाब और हरियाणा के जो बाकी जो बचे हुए हैं, वहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी। कितने दिन लगातार बारिश रहेगी सर? देखिए, अभी जो हमारा पूर्वानुमान है, उसके अनुसार अगले 7 दिन जो बिल्कुल आपको गीले मौसम आपको रहने वाले हैं, मतलब कि बारिश एक्सपेक्टेड है। जिसमें आपको अगले 3 दिनों के लिए हमने आपको हेवी रेनफॉल की ऑरेंज वार्निंग दी हुई है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और उसके अगले 2 दिनों के लिए हमने हेवी रेनफॉल को लेकर आपको येलो वार्निंग दी हुई है। इस सीज़न में आपको थंडर और लाइटनिंग की भी घटनाएँ हो सकती है। ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ हल निकलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक आप हीट वेव जो था, वो जो सीज़न था, वो अब ख़त्म हो गया। आपको जो मारक गर्मी जो पड़ रही थी और बिल्कुल ड्राई गर्मी जो पड़ रही थी, आपको जो सीज़न जो था, आपको टेम्परेचर हमेशा 40 प्लस रहता था, 40 क्या 45, 46, 47 इस सीज़न में तो बिल्कुल मजाक बन चुका था। और ह्यूमिडिटी बिल्कुल लो रहती थी, मतलब ड्राई गर्मी पड़ रही थी। ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि लोगों का घर से आपको निकलना दूभर हो गया था। लोग एकदम गर्मी की तपिश से आपको परेशान है। वो सीज़न अब ख़त्म हो चुका है। अब जो आपको गर्मी पड़ने वाली है, और गर्मी अभी जो पड़ रही है मानसून के सीज़न में, जो गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी थोड़ी अलग तरह की गर्मी है। ये चिपचिपी गर्मी है। इसमें आपको टेम्परेचर जो है 35 से 40 के बीच आपको रहेगा। और ह्यूमिडिटी आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपको ह्यूमिडिटी जो है 60, 70, 80, 90% तक भी, 100% तक भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब कि आपको क्लाउड का सिचुएशन या फिर बारिश हो रही है या नहीं, इस पर निर्भर करती है। ह्यूमिडिटी आपको काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इसके चलते आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, मतलब बिल्कुल आपको गर्मी लगेगा और साथ साथ चिपचिपा, शरीर के कपड़े हमेशा गीले रहेंगे। इस तरीके की गर्मी अभी पड़ने वाली है। वो हीट वेव जो आपने अपनी मई में और जून में देखा था, वो अब हीट वेव खत्म हो चुका है। ਸਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ? मतलब कि देखिए, जब मानसून सीज़न आपको ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको एक्सपेक्टेड है कि सितंबर मिड के बाद यूजुअली मानसून का विथड्रॉल आपको ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो दूसरा आपको सीज़न आ जाएगा। उसके बाद तो फिर आपको पोस्ट मानसून सीज़न आएगा, फिर विंटर सीज़न आएगा। ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये तो आपको कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। और जहाँ तक अगली गर्मी का सवाल है, अगली गर्मी किस तरीक़ा से आपको रहने वाली है, हाँ, इतना तो हम ज़रूर बता सकते हैं कि अगली गर्मी का सीज़न जो है, इतना तो ऑब्वियस है कि क्लाइमेटोलॉजी यही बोलता है अप्रैल में जून गर्मी के मौसम रहने वाले। कैसी गर्मी रहने वाली है उसका प्रेडिक्शन हम अभी नहीं कर सकते हैं। ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਲਦੀ?
हाँ, देखिए उसका सॉल्यूशन तो हम और आप जैसे लोगों को ही तलाशना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है बार-बार हमको वार्निंग दे रहा है। वो वार्निंग वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप में दे रहा है। कभी एक्सट्रीम हीट के रूप में दे रहा है, कभी एक्सट्रीम कोल्ड कोहरे के रूप में दे रहा है, कभी अत्यधिक ठंड के रूप में दे रहा है, कभी अत्यधिक बारिश के रूप में दे रहा है, या फिर कभी आपको ये टॉर्नेडो के रूप में दे रहा है। ये क्लियर कट वार्निंग दे रहा है कि देखो भाई, तुम मुझसे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। बेहतर है इसको अवॉइड करो, या फिर इसको नलीफाई करो, या फिर इसको कम करो। इसका एक ही सॉल्यूशन आपको बचता है। हम ग्रीन हाउसेज गैसेस का इमिशन एटमॉस्फेयर में कम करें। जीरो तो नहीं कर सकते हैं, कम करें। और जितना भी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ की कटाई तो रोक नहीं सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, लेकिन हम ये प्रॉमिस करें कि हम एक पेड़ लगाएंगे तो उसके बदले हम चार काटेंगे तो चार पेड़ लगाएंगे नहीं, उसकी देखभाल भी करेंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है आपको, एफॉरेस्टेशन और ग्रीन हाउस गैसेस का मिनिमम एमिशन एटमॉस्फेयर में, यही सॉल्यूशन है। ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? देखिए, जहाँ तक आपको शायद पिछले साल की बारिश जो याद है, 8, 9, 10 जुलाई की बारिश याद है, जब आसमानी आफत बारिश के रूप में यहाँ पर धरती पर आ गई थी। जबकि एक ही दिन में हम लोगों ने यहीं पर मेजर किया था कि एक दिन में 24 आवर्स में 302 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। ये सब एक्सट्रीम एक्टिविटी है, लेकिन वो जो एक्सट्रीम एक्टिविटी हुई थी वो मानसून सीजन में ही हुई थी, लेकिन सिर्फ मानसून के चलते नहीं थी। उस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया था। तो मानसून तो एक्टिव था ही, साथ में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया था। तो दोनों में इंटरेक्शन हो गया और दोनों ने मिलकर यहाँ पर बिल्कुल हैवॉक मचा दिया। तो जहाँ तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है, जस्ट मॉनिटरिंग संभव है। पिछले साल भी 8, 9, 10 जुलाई को ऐसी बारिश आई थी, हमने 3 तारीख को इसका फोरकास्ट दे दिया था। तो जहाँ तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सवाल है, हम 5-6 दिनों पहले इसको मॉनिटर कर लेते हैं और मान लीजिए कि कुदरत के चलते इस बार ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, तो हम ऑलरेडी उसको मॉनिटरिंग के फेज़ में लगे हुए हैं। और यदि कैसा कुछ ऐसा इवेंट होने वाला होता है तो हम आपको 5 से 6 दिनों पहले इसकी वार्निंग ज़रूर इशू कर देंगे। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।